ये तो आपने बहुत बार सुना है ना, मॉक टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी होते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के एग्ज़ाम्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड मेनी मोर थिंग्स। बट मैम, मॉक टेस्ट देना कैसे होता है, हमें ये नहीं पता। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे दें मॉक टेस्ट, ताकि जो हमारा आने वाला रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आए, हमारा नेट जीआरएफ हो, हमारी भी ऑल इंडिया रैंक आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर एजुकेटर। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर्स। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कीजिए बिफोर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट पेपर्स। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है और आपने सिर्फ गो थ्रू करना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, क्या पूछा जाता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है हमारे क्वेश्चंस का, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, एसोसिएशन रीजन आता है, फिलअप्स आते हैं, क्या आता है, क्या ऑब्सोलीट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वो जो आपको मॉक टेस्ट है ना, वो फमिलियर लगेगा। आपको ऐसा नया नहीं लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, ये कैसा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू डिसाइड द सोर्स। आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लेने हैं। कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, ऑफलाइन देना है, आपने प्रिंट निकालना है, आपने क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड द सोर्स। आई वुड सजेस्ट कि आप एक किसी प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो आप वो लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे टाइमर सेट होता है 3 आवर्स का। तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले सोर्स डिसाइड करना है कि मैंने कौन से प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज लेनी है। द थर्ड पॉइंट इज हाउ मेनी मॉक टेस्ट। मैम कितने मॉक टेस्ट दें, 1, 2, 10, 100, 1000, कितने दें। सी इट डिपेंड्स ऑन यू। जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, मैं 1 मंथ जब बचा होता था एग्जाम के लिए, मैं प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना शुरू कर देती थी अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, जो छूट गया छूट गया। अब जो कवर होगा वो मॉक टेस्ट के साथ ही हम कवर कर लेंगे जब हम रिविजन करेंगे। तो 1 मंथ में मैं मतलब हर 2 दिन के बाद, आप लगा लीजिए 2 से 3 दिन के बाद, मैं एक मॉक टेस्ट देती थी और मैं उसको एनालाइज करती थी अच्छे से। जब मेरे मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता था, पेपर 1 में मेरे 50 में से 32-33 क्वेश्चंस ठीक होते थे। एंड आई यूज टू गेट लाइक सो अंडर कॉन्फिडेंट ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका स्कोर इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। कभी आपके मार्क्स 33 आ रहे हैं, मतलब 33 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कभी आपके 32 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा हो गया या कोई रिपीटेड क्वेश्चन दिख गया तो आपके 34 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। बट आपको जेआरएफ के लिए 40 या 40+ क्वेश्चंस ठीक करने ही करने हैं, वो कैसे होंगे। मैं इतने मॉक्स देती थी, बट कभी कभी होता था कि हाँ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरे मार्क्स थे वो इसी रेंज में होते थे और मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट होती थी ना। बट स्टिल आई गॉट अ रैंक, दैट इज एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23। वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ माई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मैं मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली दे रही थी, इवन इफ आई वॉज नॉट अचीविंग द स्कोर जो मैंने टारगेट किया था, बट स्टिल मुझे होता था कि ठीक है, अब ये जो मॉक आएगा, नेक्स्ट मॉक मैं उसमें अच्छा करूंगी, नेक्स्ट मॉक अच्छा करूंगी। वो स्लोली एंड स्टेडिली ना, वो कहीं ना कहीं ये जो कंसिस्टेंसी थी ना मॉक टेस्ट देने की, ये मेरे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुई और मेरा रैंक आया। एक और चीज़, आप जब भी मॉक देंगे
आप हमेशा टाइमर यूज करेंगे, यूज योर टाइमर। देन सेकेंड इज लॉक योर रूम, ताकि आपको डिस्टर्बेंस कम से कम मिले। एंड द थर्ड इज टर्न ऑफ द एसी, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे अभी जून में, गर्मी होगी और आपको एग्जाम हॉल में एसी नहीं मिलेगा, फैंस चल रहे होंगे और वो भी पता नहीं आपको हवा आएगी या नहीं आएगी। तो जो चीज़ें आपको या जैसा इन्वायरमेंट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप पेपर भी वैसे ही दें, मॉक टेस्ट भी वैसे ही दें, टाइमर के साथ। जब वो प्रेशर रहेगा 3 घंटे 3 घंटे, ठीक है, देन आप अपना रूम लॉक कर दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, एंड एसी नहीं चलाइए। नेक्स्ट इज बजट टाइम फॉर योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। मतलब कि अगर आज आपने मॉक टेस्ट दिया है तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे ही आप मॉक टेस्ट दे देंगे, नो, 2 से 3 दिन का ब्रेक दीजिएगा, क्योंकि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है आपने उसको एनालाइज करना है, और आपको जब आप एनालाइज करेंगे आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो जो वीक पॉइंट्स हैं आपने उनको रिवाइज करना है दोबारा से। तो कीप अ टाइम ऑफ 2 to 3 days इन बिटवीन योर मॉक टेस्ट ऑलवेज। ऐसा नहीं आज दिया कल दिया कल दिया कल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे अपने मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, अपने एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने कितने ज़्यादा फ्रूटफुल आ रहे हैं। आपको शायद नोइंगली अननोइंगली आपको नहीं पता चलेगा, बट ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, ये आपके रिजल्ट में शो होगी ही होगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।